इस कथा में मैं आपके बच्चों को अच्छा रास्ता ही बताऊंगा। मैं आपके जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ही ले जाऊंगा। मेरा सारा जीवन आपको रास्ता बताने के लिए ही है। ईश्वर ने भेजा ही मुझे इसलिए है कि सही रास्ता इन्हें बता के आओ। कभी मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, गलत रास्ता नहीं बताऊंगा। बस विश्वास से सुनते रहो और सुनकर उस बात को फॉलो करते रहो, चरितार्थ करते रहो, चरित्र में उतारते रहो, उस पर अमल करते रहो। सामान्य भाषा में अमल है ना। बताओ, समय बड़ा होता है कि पैसा? कीमत ज्यादा किसकी है, समय या पैसे की? मैं बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स है या गिट्स है ये कंफर्म नहीं है, पर नाम सही है। बिल गेट्स नाम है, गिट्स। मैंने बिल गेट्स के बारे में, गेट्स के बारे में पढ़ा, सुना। उनके बारे में बताया गया कि यदि बिल गेट्स के $50,000 गिर जाएं, सुनिएगा बात बहुत गंभीर है। बिल गेट्स अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी आज वर्तमान में कोई है, उसका नाम है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो है। कहते हैं उसके बारे में कि यदि उसके $50,000 जानते हैं कितना हुआ? भारत के हिसाब से 35 लाख, लगभग 30-35 लाख, समझियो मैया। बिल गेट्स के भारत की मुद्रा के हिसाब से यदि 35 लाख रुपए गिर जाते हैं, $50,000 गिर जाते हैं, तो बिल गेट्स उसे गिरे हुए पैसे को उठाता नहीं है। किसी ने पूछा, साहब इतने पैसे गिर गए, आप उठा नहीं रहे हैं? तो बिल गेट्स ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, भैया जितना समय मैं इन पैसों को समेटने में, उठाने में खर्चा करूंगा, उतने में तो $1,00,000 कमा लूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पैसे गिर जाएं तो ना उठाओ ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इसलिए बन गया क्योंकि उसने पैसे से ज्यादा समय को महत्व दिया है। वो कहता है कि पैसा तो गिर गया तो आ जाएगा, समय चला गया कहां से लाऊंगा? आपकी जवानी चली गई कहां से लाओगे? पैसा तो लाख और करोड़ कल भी आ जाएंगे। आपका आज की तारीख निकल गई ना, कहां से लाओगे? 2021 निकला जा रहा है, अब आएगा दोबारा? सितंबर का महीना निकला जा रहा है, अब आएगा? इसलिए मेरी माँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में समय की वैल्यू जो करता है, जो व्यक्ति हर समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति समय को चुनता है, माता लक्ष्मी उसे चुन लिया करती हैं। वाह, ये समय का बड़ा पक्का आदमी है। इसलिए जीवन में आप अपने समय को सोकर ना गवाओ। कह दो जवान बच्चों से, ये समय तुम्हारे सोने का नहीं है, ये समय कामयाब हो जाने का है, सफल हो जाने का है। उठो, चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, विश्राम मुझे तब तक विश्राम नहीं करना जब तक मेरा लक्ष्य पूरा। लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका? मैं 100 लोगों को रोजगार दूंगा, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कितने लोगों को रोजगार दूं? पहले 10 लोगों को दीजिए, फिर 20 लोगों को दीजिए, फिर 50 को दीजिए, फिर 100 को दीजिए। जब आप दूसरों को रोजगार देने लग जाएंगे तो आप सफल हो ही जाएंगे। आज दुनिया में वही सबसे ज्यादा सफल है जो दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को भी ऐसा विकसित कीजिए, ऐसा डेवलप कीजिए, ऐसा मेंटेन कीजिए, ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आपको बड़ा होकर, समझदार होकर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों को रोजगार देना। हमें नौकरियों के पीछे भागना नहीं है। सफलता
आप लोगों का टारगेट छोटा, गधे से लड़ना है, लड़ते रहो गधे से, जीत जाओ तो भी गधे हो और हार जाओ तो गधे तो हो ही। इसलिए लड़ाई गधे से ना हो, लड़ाई शेर से हो। कंपटीशन करना ही है तो मोहल्ले के लड़के का क्या कंपटीशन करते हो? कंपटीशन करना ही है। अरे तो टाटा बिरला अंबानी का क्या कंपटीशन करते हो? बिल गेट्स का कंपटीशन करो। हाँ, कि ऐसा दिन आएगा मैं लेकर आऊंगा कि तुम $50,000 गिरने पर नहीं उठाते। आप ऐसा लेके आओ समय कि आप $1,00,000 गिर जाएं आपके तो आपको उठाना ना पड़े। कहो साहब जितना समय उठाने में लगाऊंगा उतने में तो $10,00,000 कमा लूंगा। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना, कंपटीशन करना ही है। अरे गहरे नच्छू खैरों का क्या काम, बढ़िया आदमी का करो, सफल व्यक्ति का कंपटीशन। समझ में आ गई बात? बस कुछ भी करो ईमानदारी से चलो और ईमानदारी से चल के अपने आप को सफल करो। और जब सफल हो जाओ तो सफलता का सारा श्रेय किसे देना चाहिए? सारा श्रेय श्याम सुंदर को। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, हम निमित्त बन के चल रहे हैं, केवल निमित्त। मैया जी ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम शुकदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वह निकल पड़े। जन्म लेते पिताजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पुत्र ने कहा पिताजी सफल होने जा रहा। सुखदेव भगवान की छोटी सी कथा ये भी सिखाती है, सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने आप को सफल बनाने के लिए निकल पड़े। हमारी सफलता कब है? जब हम इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लें। तो भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की सफलता है। इसलिए सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निकल पड़े सफल होने के लिए। पिताजी चिल्ला रहे हैं बेटा रुक जाओ, शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान बोले ना पिताजी, ये संसार की माया बड़ी प्रबल है, जो इस माया में एक बार उलझता है तो ऐसा उलझता है कि फिर वो सुलझता नहीं। ये संसार ऐसे ही है कुछ, क्यों मकड़ी के जाल की तरह हमें ऐसा फंसाता है, फिर समय नहीं मिलता सुलझने का। इसलिए मेरी माँ सुखदेव जी कहते हैं हम गृहस्थी में नहीं आना चाहते, प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहेंगे। जंगल में जाकर सुखदेव भगवान ने भगवान का चिंतन किया। रास्ते में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, जबकि व्यास जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। तुरंत व्यास जी ने कन्याओं से कहा मेरे जवान बेटे को देखकर तो आपको लज्जा आई नहीं, मुझ बुढ़े को देखकर शर्म किस बात की है? कन्याओं ने कहा महाराज आपके पुत्र को तो यह भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। आपको तो सब ज्ञान है, इसलिए हमें आपके बेटे से कोई लाज नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं स्त्री क्या है पुरुष क्या है। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आइए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संतों की भीड़ लगी है और ये सारा जन समुदाय कथा श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। संत सौनक आदि ऋषि किसी भक्त का इंतजार कर रहे हैं। तब सूत जी आए। सौनक आदि ऋषि सूत जी का सम्मान करके उन्हें आसन देते हैं।
और कहते हैं महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ